तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने यड़ संधि को देखा। अब इसके आगे हम लोग अयादि संधि को देखेंगे। अयादि संधि, इस अयादि संधि का जो पहला सूत्र है वह है एचो यवायावह। एचो यवायावह। इस सूत्र के शब्दों को अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा एचः, और इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा आए औ आए आओ। इस सूत्र का अर्थ है एच के स्थान पर आए आओ आए आओ आदेश होते हैं अच परे होने पर। अब देखिए यहाँ पर एचा, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो होता है, षष्ठी विभक्ति में जो प्रत्याहार होता है उसका अर्थ होता है स्थान पर। तो एचा का क्या अर्थ हो गया? एच के स्थान पर। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ, ये चार वर्ण आते हैं। तो इन चारों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? आए आओ आए आओ आदेश होते हैं अच परे होने पर। अच परे होने पर इस सूत्र में निर्दिष्ट नहीं है, इसको हम अनुवृत्ति करके ले आते हैं। वृत्ति में जब इस सूत्र की वृत्ति आप किताब में देखेंगे, वहाँ उस वृत्ति में लिखा हुआ है, वहाँ पर अच ऐसा जो है अनुवृत्ति करके ला करके दिखाया गया है, और उसका अर्थ इसी प्रकार से किया गया है। एच के स्थान पर आए और आया आदेश होता है अच परे होने पर। मतलब बाद में एच के बाद जब एच के बाद जब स्वर आएगा तभी एच के स्थान पर आय आओ आयाओ आदेश होगा। अब इसके बाद एक परिभाषा सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। ये परिभाषा सूत्र है। इसमें समानाम, समानाम इस शब्द का अर्थ है समान संख्या वाली, समान संख्या वाली, समान संख्या वाली अनुदेश। अनुदेश का अर्थ है विधि, अनुदेश। अनुदेश इस शब्द का अर्थ है विधि। यथा संख्यम, यथा संख्यम इस शब्द का अर्थ है कर्मानुसार, कर्मानुसार। क्रमानुसार अर्थात क्रमशः। अब इसका अर्थ हो जाएगा, अब पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा यदि स्थानीय और आदेश संख्या में समान हों तो आदेश क्रमशः होता है। स्थानीय किसको कहते हैं? जिसके स्थान पर आदेश किया जाता है। जैसे एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं उसके स्थान पर आदेश किया जा रहा है। तो एच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो स्थानीय हैं, और आदेश कौन से हैं? आए आओ आए आओ। ये चारों शब्द आदेश हैं क्योंकि इनका आदेश किया जा रहा है। तो यदि स्थानीय और आदेश संख्या में समान हो, अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों संख्या में समान है। एच प्रत्याहार में भी चार वर्ण हैं, ए ओ आए आओ, और आदेश भी चार हैं, आए आओ आए आओ। तो इनकी संख्या समान है। समान होने के कारण इस परिभाषा सूत्र से यथा संख्यम अनुदेशः समानम, इस परिभाषा सूत्र से इनका जो आदेश होगा वह क्रमशः होगा। क्रमशः का मतलब है ए के स्थान पर आय आदेश होगा, ओ के स्थान पर आओ आदेश होगा, और आय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ आदेश होगा। मतलब इनका आदेश क्रमशः होगा। ए के स्थान पर आए, और ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ। इस तरह से क्रमशः आदेश होगा। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है हरे, इसका अर्थ होता है हर के लिए। इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन ए। तो इससे हरे धन ए, इसके वर्णों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा हा, इसमें आ जुड़ा हुआ है, रा, इसमें ए जुड़ा हुआ है, धन ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो ए है, ए एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, एच, और इसके बाद ए स्वर है। ऐसी स्थिति में एचो यवा यावह सूत्र से
ऐसा लिखेंगे हम एचो यवायावः सूत्र से तथा यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इस परिभाषा सूत्र से, इस परिभाषा सूत्र से ए के स्थान पर ऐ का आदेश प्राप्त होता है। ए के स्थान पर, इसको आगे आप लोग पूरी विस्तृत में लिख लीजिएगा, ए के स्थान पर ऐ का आदेश प्राप्त होता है। अब हम आगे ए के स्थान पर ऐ का आदेश कर देंगे, हो जाएगा हा आ रा। ए के स्थान पर ऐ का आदेश हम कर देंगे, ऐ हो जाएगा धन ए। अब सारा जोड़ देंगे, हो जाएगा हा में आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पूरा हा, रा में आ जुड़ जाएगा तो पूरा रा हो जाएगा, और यहाँ पे ए की मात्रा चढ़ जाएगी ए, ऐसा रूप बन जाएगा। इस प्रकार से हर ए रूप की सिद्धि हो जाती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, विष्णवे। विष्णवे का अर्थ है विष्णु के लिए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विष्णु धन ए। अब इसके वर्णों को अलग करेंगे, हो जाएगा वा, इसमें ई जुड़ा हुआ है, मूर्धन्य सा, ड़ा, ओ, धन ए। इस प्रकार से वर्णों को अलग अलग कर लेंगे। तो अब आगे इसके लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, इस स्थिति में एचो यवायावः, एचो यवायावः, इस स्थिति में एचो यवायावः, इस सूत्र से तथा यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इस परिभाषा सूत्र की सहायता से ऋकारोत्तरवर्ती ओ के बाद, ऋकारोत्तरवर्ती ओ के बाद स्वर ए की विद्यमानता होने से ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। इस प्रकार से ओ के स्थान पर हम अव का आदेश कर देंगे, ओ के स्थान पर अव आदेश कर देंगे, अव हो जाएगा धन ए। अब सारा जोड़ देंगे, हो जाएगा विष्णवे, ऐसा रूप बन जाएगा। इस प्रकार से विष्णवे रूप की सिद्धि हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो।